चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है, उसी में आपको बीच में उदयपुर मंडल वालों का मेडिकल है, वो होना शुरू हो चुका है। 17 मार्च को कुछ बच्चों का हो भी गया है और आगे भी होगा। पाली मंडल के लिए अलग से लिस्ट जारी की गई है और हर एक मंडल के लिए आपका जोधपुर मंडल है, जयपुर मंडल है, चूरू मंडल है, अजमेर मंडल है, सभी मंडलों के लिए अलग-अलग लिस्ट है वो जारी की जाएगी। लेकिन काफ़ी अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही थी। कल मैंने आपको जो पाली मंडल वाला वीडियो प्रोवाइड करवाया था, उसमें काफ़ी अभ्यर्थियों को ये कमेंट आया था कि सर इसमें हमें जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, जैसे इसमें ये 5-6 डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, तो काफ़ी बच्चों को ये परेशानी आ रही थी कि ये डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार करने हैं? क्या है इनके बारे में समझ में नहीं आ रहा था। जैसे आदेश प्रति है, तो ये आदेश प्रति क्या है? कहाँ मिलेगी? है ना? कैसे तैयार करनी है? इसके अलावा अस्पताल अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट है, इनके नाम प्रार्थना पत्र लिखना है, तो इस प्रार्थना पत्र में क्या लिखना है ना? तो मैं बताऊँगा आपको क्या लिखना है। बिल्कुल टेंशन लेने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। फिर देखो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जिसमें विकलांगता दिखाई दे रही है और साथ ही नवीनतम फ़ोटो जिस पर दिनांक अंकित हो, है ना? तो ये मैं बताऊँगा आपको, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र और उसकी ये फ़ोटोकॉपी, ओपीडी पर्ची, ये ओपीडी पर्ची आपको कहाँ पे से मिलेगी ये भी बताऊँगा मैं आपको, और आपका आधार कार्ड है उसकी फ़ोटो कॉपी। तो अपन देखिए एक-एक बात करते हैं आपका। आपका जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में आपका जो मेडिकल होगा, उसमें आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो अभी अपन ने बात की है, ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार करके लेके जाने हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं आदेश प्रति की। ये आदेश प्रति क्या है? तो आदेश प्रति कुछ भी नहीं है। आदेश प्रति वो लिस्ट है जिसमें जैसे पाली मंडल की लिस्ट डाली गई है, जिसमें लगभग 700-800 कैंडिडेट हैं जिनका पीएच कैंडिडेट हैं जिनका मेडिकल होने वाला है। तो आपका नाम जिस पन्ने में है, उस पन्ने की फ़ोटो प्रिंट करवा के आप ले जाना। यानी उस पेज का आपको प्रिंट निकलवाना है और कुछ भी नहीं। आदेश प्रति वो एक आधिकारिक सूची है जो विभाग जैसे शिक्षा विभाग है या संबंधित बोर्ड, तो अपना जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कौन कर रहा है? माध्यमिक शिक्षा विभाग कर रहा है ना? अपना जो मेडिकल भी कौन करेगा? माध्यमिक शिक्षा विभाग ही करवा रहा है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की जाती है। इसमें आपका रोल नंबर होता है, आपका नाम होता है, मेडिकल के लिए आवंटित अस्पताल का नाम होता है और ये विभाग की वेबसाइट से आपका नाम वाली लिस्ट का पेज और मुख्य आदेश का पेज है, वो डाउनलोड करके आपको प्रिंट निकालना होता है। यहाँ पर देखिए आप, ये वो लिस्ट है। इस लिस्ट के अंतर्गत ये रहा, है ना? इस लिस्ट में मान लीजिए कि आपका नाम जो है वो क्या है? जितेंद्र सिरवी, है ना? जितेंद्र सिरवी पहला ही कैंडिडेट अपन मान लेते हैं। ये आपका जितेंद्र सिरवी, ठीक है? ये आपकी मेडिकल की डेट 28 मार्च को होने वाला है। तो आपको क्या करना है? इस पेज का प्रिंट निकाल लेना है। ये एक पेज, ये एक ही पेज है जिसमें आपके कितने हैं? 18-20 कैंडिडेट हैं, लगभग 28 कैंडिडेट है ना? तो इस पेज का आपको प्रिंट निकाल लेना है। एक ही पेज है केवल, है ना? इस पेज का आपको प्रिंट निकाल लेना है और यही आपकी क्या हो जाएगी? आदेश प्रति हो जाएगी, ठीक है? इसमें आपका नाम भी है, आपके रोल नंबर भी है, आपके पिताजी का नाम भी है, कौन-सी कैटेगरी से आप संबंधित रखते हैं और फिजिकल हैंडीकैप में कौन-सी कैटेगरी से है, आपके मोबाइल नंबर, सारी डिटेल आपकी इसमें मिल जाएगी। तो उस पेज का आपको प्रिंट निकलवा लेना है। ये है आपकी आदेश प्रति, ठीक? दूसरी बात, अस्पताल अधीक्षक के नाम प्रार्थना पत्र, ये आपको लिखना है। ये एक आपका हाथ से, पेन से आपको ये लेटर लिखना है। लेटर में क्या लिखना है वो मैं अभी आपको बताऊँगा। आपको जो भी आपका अस्पताल है उसमें जो सुपरिटेंडेंट है, अधीक्षक है, उससे अपना मेडिकल परीक्षण करने का आपको अनुरोध करना है उस प्रार्थना पत्र में। तो इसको तैयार कैसे करना है? एक सादे कागज़ के ऊपर पेन से आपको ये लिखना है और उसमें सब्जेक्ट में ये लिखना है, 4th ग्रेड भर्ती हेतु मेडिकल परीक्षण करवाने के संबंध में। ये लाइन महत्वपूर्ण है, ये करनी है। फिर उसमें संदर्भ संख्या क्या लिखनी है वो भी मैं आपको बताऊँगा और बाद में आपका नाम, पिता का नाम और जो रोल नंबर है वो भी आपको इसके अंतर्गत लिखना है। तो ये अभी मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आपको लिखना है। एक बार आप देख लीजिए 6 डॉक्यूमेंट्स हैं कौन-कौन से हैं। फिर आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 2 प्रकार की फ़ोटो होनी चाहिए। 2 प्रकार में पहली प्रकार की फ़ोटो कौन-सी है? पहले तो आपकी जो विकलांगता वाली फ़ोटो है वो होनी चाहिए, है ना? जिसमें जैसे किसी व्यक्ति के दोनों पैर हैं वो टूटे हुए हैं या एक पैर है, एक पैर से वो लंगड़ा है, बैसाखी से वो चलता है। तो बैसाखी इस तरीके से हाथ में ली हुई और जो पैर जो टूटा हुआ है, लंगड़ा हुआ है, वो उस फ़ोटो में साफ तौर से दिखाई देना चाहिए, है ना? वैसाखी के साथ में उस प्रभावित अंग के साथ में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। ये एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर और कोई कैटेगरी में आप फिज़िकल हैंडीकैप हैं, तो उस कैटेगरी में आपकी जो फ़ोटो है, वो कहने का मतलब है कि वो अंग आपका दिखाई होना चाहिए उस फ़ोटो में। और दूसरी फ़ोटो आपकी नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए और ये 1-2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और इस फ़ोटो के ऊपर नीचे आपको डेट, दिनांक जो है वो भी स्पष्ट रूप से अंकित करवानी है कि इस फलानी डेट को हमने फ़ोटो खिंचवाई है, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि ये जो फ़ोटो है वो 1-2 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं है। ठीक है? तो एक तो नवीनतम फ़ोटो ले जानी है और एक आपकी जिस प्रभावित अंग के साथ में आप फिज़िकल हैंडीकैप हैं, उसके साथ में एक फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। तो ये 2 प्रकार की फ़ोटो आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद में मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र और उसकी फोटोकॉपी। अब मूल दिव्यांग प्रमाण पत्र कौन सा है? आपका जो ओरिजिनल यूडीआईडी कार्ड है, जो कि एक सक्षम मेडिकल बोर्ड के द्वारा आपको जारी करके दिया गया है, जो ये प्रमाणित करता है कि आप 40% या उससे अधिक फिजिकल हैंडीकैप हैं, वो आपका ओरिजिनल मूल प्रमाण पत्र है, वो आपको लेकर जाना है और उसकी कम से कम आपको 2 से 3 फोटोकॉपी है, वो करवा लेनी है और उन सभी फोटोकॉपी को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है।
ठीक है, तो ये आपका चौथा हो गया। उसके बाद पांचवा है ओपीडी पर्ची। तो ओपीडी पर्ची क्या है? ये एक अस्पताल की सामान्य पंजीकरण पर्ची होती है। ये आपको पहले से तैयार करके नहीं लेकर जानी है। ठीक है, आप जब वहां पर मेडिकल करवाने के लिए जाएंगे, जैसे पाली में आपका राजकीय बांगड़ अस्पताल आपको बताया गया है, वहां पर जाना है और वहां से आपको ओपीडी की पर्ची कटवानी है। ठीक है, 5-10 रुपये वो लेते हैं, लेकिन आजकल तो शायद ओपीडी की जो पर्ची है वो भी फ्री कर दी है। गलत ने जाते जाते ओपीडी की जो पर्ची है वो भी निःशुल्क कर दी है, तो वहां पर भी आपके पैसे नहीं लगेंगे, बच गए ना। तो वो आपको वहां से कटवानी है और उसके ऊपर मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर ज्वाइनिंग, ये चीज़ आपको वहां से लिखवानी है। ठीक है, फिर छठी चीज़ है आधार कार्ड की फोटोकॉपी। ठीक है, पहचान पत्र के रूप में आपकी जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी है वो आपसे मांगी गई है, तो साफ फोटोकॉपी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीच में से लाइनें खींची हुई हो, एक तरीके से साफ प्रिंट से आपको निकालनी है और उसमें आपकी जन्मतिथि, आपका नाम और जो भी शैक्षणिक दस्तावेज है उनसे मेल खाती हुई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे 10वीं की मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ है वो तो और कुछ है और आधार कार्ड में आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो और कुछ है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है, नाम के बीच में जो स्पेस है, स्पेलिंग है, वही स्पेलिंग सेम आपकी आधार कार्ड में होनी चाहिए, वही डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में होनी चाहिए, है ना। इस तरीके से मेल खाती हुई होनी चाहिए। अब देखिए अपन बात करते हैं, मैंने आपको बताया था ये प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो ये प्रार्थना पत्र आपको कैसे लिखना है? देखो इस तरीके से लिखना है। प्रार्थना पत्र का जो फॉर्मेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, पेन से लिखना है। A4 साइज का एक पेपर ले लेना और उसके ऊपर पेन से एप्लीकेशन लिखनी है। अरे कुछ नहीं, एक एप्लीकेशन तो लिखनी है आपको, ठीक है, आराम से हो जाएगा। यहाँ पर देखो, सबसे पहले अपन लिखते थे छोटे तब सेवा में, तो वही आपको सेवा में लिखना है, कोमा लगानी है। नीचे श्रीमान अस्पताल अधीक्षक महोदय, फिर आपको कोमा लगानी है और उसके नीचे उस अस्पताल का नाम लिखना है जहाँ पर आप मेडिकल करवाएंगे। जैसे पाली वालों को, वहाँ पर उनको राजकीय बांगड़ अस्पताल बताया है, तो आपको लिखना है राजकीय बांगड़ अस्पताल और नीचे पाली, है ना। जैसे बीकानेर वालों को पीबीएम अस्पताल बीकानेर, जयपुर वालों को हो सकता है कि स्वाभिमान सिंह अस्पताल दे दे, तो स्वाभिमान सिंह अस्पताल जयपुर नीचे वाली लाइन में। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरी लाइन में अस्पताल का नाम और तीसरी लाइन में उसी पर्टिकुलर जिले का नाम हो जाएगा जिसमें आपका मेडिकल होने वाला है। ठीक है, उसके नीचे आपको विषय, तो ये विषय का थोड़ा सा ध्यान में रखना, जो लाइन यहाँ पर लिखी गई है वही लाइन आपको लिखनी है। क्या लाइन है? चतुर्थ श्रेणी। कोष्टक में इंग्लिश में लिख देना, ना लिखो तो चल जाएगा, लेकिन भर्ती हेतु मेडिकल परीक्षण करवाने के संबंध में ये लाइन आपको लिखनी है। विषय जरूरी है, कंपलसरी है, होना चाहिए। उसके बाद में संदर्भ लगाकर आपको लिखना है उस विभाग का नाम जो ये मेडिकल करवा रहा है। तो ये मेडिकल कौन करवा रहा है? ये मेडिकल आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग करवा रहा है ना। तो यहाँ पर आपको लिखना है निदेशक कोमा माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर, फिर उसके द्वारा जारी आदेश क्रमांक, फिर क्रमांक संख्या लिखनी है। अब क्रमांक संख्या क्या है? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ क्रमांक संख्या क्या है। यहाँ पर देखो, ये जो लिस्ट डाली गई है ना, इसमें देखो यहाँ पर ये है क्रमांक संख्या। यहाँ पर देखो क्रमांक है, उसके बाद में स नी ओब्लिक लगाकर पाली, फिर ओब्लिक, फिर संस्था फर्स्ट, फिर ओब्लिक, फिर देखिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024, है ना। ये च श्रेय क भर्ती यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024, फिर आपका ओब्लिक है और उसके बाद में आपका 81। तो यहाँ से लेकर स नी, यहाँ से लेकर आपका ये जो 81 है ना, यही आपका क्रमांक है ना। तो यहाँ से वापस आते हैं अपन एप्लीकेशन पर। यहाँ पर क्रमांक में अभी मैंने आपको बताया था, वो क्रमांक आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में दिनांक, आप मेडिकल करवाने के लिए किस डेट को जाओगे वो डेट आपकी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक, जैसे मान लीजिए 28 को जाओगे ना, तो 28/03 और 2026 ये आपको लिख देनी है। ठीक, उसके बाद में महोदय लगाना है, उसके नीचे उपरोक्त विषय अंतर्गत सविनय निवेदन है कि मेरा चयन, उसके बाद में विभाग का नाम लिखना है। जैसे विभाग कौन सा करवा रहा है? अपना शिक्षा विभाग करवा रहा है ना, माध्यमिक शिक्षा विभाग। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर मेरा चयन हुआ है। ठीक है, फिर विभाग द्वारा जारी सूची या आदेश के अनुसार मुझे चिकित्सा परीक्षण यानी मेडिकल एग्जामिनेशन हेतु आपके अस्पताल में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है। ठीक है, मैं दिव्यांग यानी कि फिजिकल हैंडीकैप्ड श्रेणी का अभ्यर्थी हूं, अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरा आवश्यक चिकित्सकीय परीक्षण करके मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करने हेतु संबंधित मेडिकल या बोर्ड या चिकित्सकों को निर्देशित करने की कृपा करें, सादर धन्यवाद। बस इतनी एप्लीकेशन आपको लिखनी है। अब मैंने तो ये पेज है मेरा, थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल है, आपका लैंडस्केप होगा तो थोड़ा बड़ा होगा, है ना, और मैंने तो थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। आपके पेज के ऊपर नीचे जगह मिलेगी आपको, है ना, यानी आप स्टार्टिंग से सेवा में लगाएंगे तो आपका जो आधा पेज आएगा तब तक ऊपर ऊपर ये एप्लीकेशन आ जाएगी, नीचे आपके पेज में जगह बचेगी। तो नीचे जो जगह बचेगी उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये लिखना है संलग्न दस्तावेज, और उसके राइट हैंड साइड में आपको ये लिख देना उसी पेज पर जो एप्लीकेशन लिखी है ना आपने, उसी पेज पर, इसी पेज के ऊपर नीचे के साइड में इधर इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये लिख देना है संलग्न दस्तावेज, यानी उस एप्लीकेशन के साथ में आप कौन कौन से दस्तावेज लगा रहे हैं। तो आदेश की प्रति आपको लगानी है। आदेश की प्रति कौन सी है? ये प्रति है ना। आपका नाम जिस पेज में है उस पेज का प्रिंट निकाल लेना और वो प्रिंट आपको साथ में लगा देना है। तो आदेश की प्रति, फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगानी है आपको, सेल्फ अटेस्टेड करनी है। उसके बाद में दिव्यांग प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड करनी है। उसके बाद में एक फोटो आपको लगानी है।
ठीक है। और इधर राइट हैंड साइड में आपको लिखना है भवदीय, कोमा लगाना है, फिर आपका हस्ताक्षर लिखकर आप जिस तरीके से जो हस्ताक्षर करते हैं वो आपको हस्ताक्षर कर देने हैं। फिर आपका पूरा नाम लिखना है आपको यहाँ पर, हस्ताक्षर के नीचे नाम लिख करके आपका पूरा नाम लिख देना, हिंदी में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके नीचे पिता का नाम लिखना है और उसके नीचे रोल नंबर लिखनी है, नीचे मोबाइल नंबर लिखनी है और नीचे दिनांक, जिस दिनांक को आप मेडिकल करवाएंगे वो दिनांक आप यहाँ पर लिख देना। तो मेरे ख्याल से जो एप्लीकेशन है वो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आप वीडियो को फिर से देख लेना एक बार, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मेडिकल के लिए कुछ ज़रूरी बातें आपको ध्यान में रखनी है जब आप मेडिकल करवाने जाएँ। तो एक तो समय का खास तौर से ख्याल रखें, क्योंकि वहाँ पर एक ही दिन में लगभग आपको 500-400 कैंडिडेट को हो सकता है कि बुलाया गया हो, तो भीड़-भाड़ हो सकती है। इसलिए आपको सुबह जल्दी चले जाना है, ठीक है। क्योंकि एक तो आप वैसे भी फिजिकल हैंडीकैप हो, तो लाइन में भी लगोगे, परेशानी होगी थोड़ी बहुत। तो 8:30-9 बजे तक आप आराम से पहुँच जाना, कहने का मतलब सीधा-सा है। दूसरी बात है, आप एक छोटी-सी फाइल ले जाना जो कि ट्रांसपेरेंट हो, है ना? ट्रांसपेरेंट फाइल आती है आजकल, 5-10 रुपए लगते हैं उसके। उसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट्स आराम से पड़े हुए होंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी। जैसे एक नॉर्मल कैंडिडेट होता है वो तो फिर भी एडजस्ट कर लेता है ना? आपको साथ में जैसे वैसाखी वाला कैंडिडेट है उसको वैसाखी भी साथ में रखनी है, डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रखनी है, फिर वो बाहर निकालने हैं, वापस डालने हैं, तो वो अस्त-व्यस्त हो जाएँगे थोड़े। तो एक छोटी-सी फाइल ले लेना जो पारदर्शी हो, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स आपको अंदर से बाहर आराम से दिखें, है ना? और हड़बड़ी में आपसे किसी प्रकार की गलती होने से आप बचें। तीसरी चीज़ है, आपको पेन और गोंद ले जाना है। पेन एप्लीकेशन लिखने के लिए पेन ले जाना, घर से एप्लीकेशन लिख के ले जाओ तो भी पेन साथ में ले जाना, और गोंद ले जाना, फ़ोटो चिपकाने के लिए वहाँ पर काम में आएगा। और पुराने रिकॉर्ड का मतलब है जैसे आपने पहले मेडिकल कहाँ पर करवाया है, जिस व्यक्ति के द्वारा, जिस डॉक्टर के द्वारा आपको मेडिकल का जो सर्टिफिकेट दिया गया है 40% या उससे अधिक का, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाने हैं, क्योंकि हो सकता है कि डॉक्टर वहाँ से पूछ ले कि आपने पहले मेडिकल कहाँ करवाया था, है ना? 40% या उससे ज़्यादा का अगर आप दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं, तो किसने मेडिकल किया था? तो कभी-कभी डॉक्टर हैं वो पुराने डॉक्यूमेंट्स वो माँग लेते हैं, तो वो भी आपको लेकर जाने हैं, ठीक है? कहने का मतलब ये है। तो ये कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है। बाकी अगर और कोई आपका सुझाव है, कोई समस्या है आपको, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में आप शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सकें कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हैं, किस प्रकार से आपको तैयार करने हैं और किस तरीके से आपको एप्लीकेशन लिखनी है। ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।